चौतरफा खरीदारी के दम पर 18 महीने की नई ऊंचाई पर बाजार। निफ्टी 8,950 तो सेंसेक्स 29,000 पर पहुंचने को बेकरार। पाई पर आयकर विभाग की नजर। टैक्स चोरी पकड़ने के लिए आमदनी और खर्च का रखा जा रहा है हिसाब। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर उर्जित पटेल ने संभाली कुर्सी। ब्याज दरें घटाना और बैंकों के डूबे कर्जों पर लगाम लगाना सबसे बड़ी चुनौती। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पिछले साल मोदी जी ने अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों का माफ किया, मगर क्यों नहीं आप किसान का भी कर्ज माफ करें। यूपी में खाट पर बैठ राहुल गांधी ने किया मोदी पर हमला, लेकिन कांग्रेस की बात से ज्यादा खाट की बंदरबाट में मशगूल दिखे किसान। अमेरिका में कल लॉन्च होगा आईफोन 7। गैलेक्सी नोट 7 के रिकॉल के बाद एप्पल ने बढ़ाया प्रोडक्शन। बढ़ते मेडिकल खर्चों के चलते बेहद जरूरी हो गया है कि आपके पास पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस हो, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की बढ़ती मांग के चलते इनके प्रीमियम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर आपको डिस्काउंट मिले तो कैसा रहेगा? आज योर मनी के इंश्योरेंस स्पेशल में हम आपको देंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे स्मार्ट डिस्काउंट टिप्स और साथ ही देंगे इंश्योरेंस से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर कैसे उठा सकते हैं डिस्काउंट का फायदा? स्मार्ट टिप्स खास आपके लिए। क्यों अलग अलग हो टर्म इंश्योरेंस और क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी? इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के आदेश के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया पैसा, क्या करेंगे अब आप? बताएगा योर मनी। तो आज आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं PolicyBazaar.com के CEO यशीश दहिया। यशीश, आपका स्वागत है। तो यशीश, जैसे कि आज हमारा फोकस है हेल्थ इंश्योरेंस पे, हम बताएंगे दर्शकों को कि कैसे वो डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर। तो मुझे बताइए, अमूमन अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो क्या हमारे पास फीचर्स है सबसे पहले जो हमें ध्यान में रखने चाहिए कोई भी बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले? जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको अपना ओवरऑल कवरेज देखना होता है कि आपका सम एश्योर्ड कितना रहेगा, आपको कितनी बीमारी तक वो कवर करेगा। आपको ये देखना है कि इसमें आपके कोई स्पेशल क्लॉजेस तो नहीं है जिसमें एक्सक्लूजन्स ज्यादा हों नॉर्मल पॉलिसी से। अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कोई भी हार्ट रिलेटेड वगैरह कोई भी डिजीज हो सकती है, डायबिटीज रिलेटेड वगैरह, उसमें आपको वेट पीरियड जानना चाहिए। वेट पीरियड आपका 2 साल से 4 साल तक होता है तकरीबन हर एक पॉलिसी में। तो उसको देखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको यही देखना है कि इसमें कोई एक्सक्लूजन्स ना हो, आपके कोई रूम रेंट कैपिंग्स ज्यादा ना हो, और मोर स्पेसिफिकली आपका जो ओवरऑल आपका जो प्रीमियम आ रहा है और कवरेज मिल रहा है वो आपके लिए सूटेबल रहे। अब आते हैं स्मार्ट डिस्काउंट्स पर यशीश, जो कि हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फैमिली फ्लोटर ले रहे हैं या पूरी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी करवा रहे हैं किसी कंपनी के जरिए, तो हमें किस तरह के डिस्काउंट मिल सकते हैं? देखिए, आपको कई तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक सबसे पहला डिस्काउंट आपका होता है जो आपको मल्टी ईयर पॉलिसी पे मिलता है। ज्यादातर कंपनीज के पास 1 साल का प्लान होता है, 2 साल का प्लान होता है, 3 साल के प्लान होते हैं। अगर आप 3 साल का प्लान लेते हैं तो यहाँ पर आपसे फैमिली डिस्काउंट के बारे में पूछा। अगर हम फैमिली डिस्काउंट की बात करें तो क्या इस तरह की पॉलिसीज हमें मिलती है? हम एक एक करके तमाम पहलुओं पर जाएंगे इसकी। हर एक कंपनी के पास इंडिविजुअल पॉलिसी भी है और फैमिली पॉलिसी भी है। तो जो फैमिली पॉलिसी होती है उसमें आपकी प्राइस काफी कम हो जाती है। अगर आप 4 लोगों के लिए 5-5 लाख रुपए का कवरेज लेंगे तो वो अगर आपको पड़ रहा है सपोज 20,000 रुपए का, तो अगर आप 4 लोगों के लिए एक साथ मिला के 5 लाख रुपए का कवरेज लेंगे तो शायद आपको 6-7 लाख रुपए में पड़ जाए, 6-7 हजार रुपए में पड़ जाए। 20,000 रुपए से 6-7 हजार रुपए में पड़ जाए तो आपको काफी डिस्काउंट हो जाता है। अगर आप 7-8 लाख रुपए का भी कवरेज लेंगे वो भी शायद आपको 10,000 रुपए तक ही आ जाए फैमिली का। तो इसलिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपको जो फैमिली की तरह लेना है कवरेज टोटल या इंडिविजुअल लेना है। ज्यादातर जब तक आपके बच्चे 18 साल से कम हैं और एक न्यूक्लियर फैमिली है तो बेटर रहता है कि फैमिली की तरह से डिस्काउंट लिया जाए।
लेकिन अगर उसमें काफी ज्यादा एज के लोग हैं, जैसे कि मतलब कोई आपके पेरेंट्स हैं, आप खरीदने वाले हैं, आप टैक्स पेयर खुद हैं और आपके पेरेंट्स को आप उसी फैमिली में जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि ओल्डेस्ट मेंबर जो ग्रुप का है उसके बेसिस पे प्राइस कैलकुलेट होती है। तो न्यूक्लियर फैमिली के लिए ठीक है, अगर आप अपने पेरेंट्स का लेना चाहते हैं वो ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप फैमिली डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो कुछ विकल्प हम अपनी स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सिग्ना टीटी के प्रो हेल्थ प्लान में आपको प्रीमियम पे मिलेगा 10% तक का डिस्काउंट। साथ ही टाटा एआईजी मेडिरक्षा प्लान, एचडीएफसी अर्गो हेल्थ सुरक्षा प्लान और बजाज अलियांस हेल्थ गार्ड पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपके प्रीमियम पर। लेकिन जैसा कि यशीश ने कहा कि क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है तो इसीलिए आपकी पॉलिसीज ना ले। अगर न्यूक्लियर फैमिली है, अगर आपके बच्चे की उम्र 18 साल तक की ही है, उसके ऊपर की होगी तो आपको इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी लेनी होगी, वरना आप फैमिली डिस्काउंट पा सकते हैं फैमिली फ्लोटर पॉलिसी पर। आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं टेन्योर वाले पॉइंट पर, जहां पर यशीश आप बता रहे थे कि अगर आप लंबी अवधि के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आप डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था, ज्यादातर कंपनीज के 1 साल के, 2 साल के और 3 साल के प्लान रहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के। तो अगर आप 3 साल का प्लान एक साथ लेते हैं, 2 साल का प्लान एक साथ लेते हैं, तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरी बात, अगर अगले साल, देखिए हर साल मेडिकल इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, तो आपने अगर 3 साल का प्लान लिया तो आपकी प्राइस आज ही फिक्स हो जाती है। सपोज आप 5,000 रुपए या 7,000 रुपए का प्लान ले रहे हैं, अब हो सकता है अगले साल उसकी कीमत 8,000 हो जाए, उसके अगले साल उसकी कीमत 10,000 हो जाए। लेकिन अगर आपने 7,000 रुपए में लिया है तो आपको तीनों साल की कीमत 7,000 रुपए मिलती है। और उसमें जो बड़ा फायदा ये होता है कि उस 7,000 रुपए पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो शायद आपको 6,000 रुपए, तो आपको 3 साल की प्लान शायद 18,000 रुपए में मिल जाए, जबकि आपको बाद में अगर आप लेंगे तो 7,000, 8,000, 10,000, तो ये आपकी हो गई 25,000 रुपए की। तो आपको काफी 33% तक आपको डिस्काउंट की तरह से आप सोच सकते हैं उसे। तो लंबी अवधि की प्लान लेने में ये फायदा रहता है। 3 साल तक की प्लान्स होती हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, उससे लंबी प्लान नहीं होती हैं। यहाँ पर आपको कौन कौन सी कंपनियां डिस्काउंट दे रही हैं लंबी हेल्थ पॉलिसी के लिए आपको बता दें तो यहाँ पे रेलिगेयर की 2 साल की पॉलिसी पर आपको 7.5% तक का डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम पर। रेलिगेयर की 3 साल की पॉलिसी पे लगभग 10% का डिस्काउंट। मैक्स बूपा की 2 साल की पॉलिसी के लिए आपको यहाँ पर दिया जाएगा 7% का डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की 2 साल की पॉलिसी के लिए आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। सिग्ना टीटीके की 2 साल की पॉलिसी पे 7.5% का और सिग्ना टीटीके की 3 साल की पॉलिसी पर आपको 10% तक डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यशी मुझे ये बताइए, डिस्काउंट के लिए क्या इतनी लंबी अवधि की पॉलिसी लेना समझदारी है? जी, लंबी अवधि की पॉलिसी लेने में कोई परेशानी नहीं है। इसके 2 कारण हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आपको कोई भी बढ़ती है इसकी कीमत, तो आपको उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी प्रीमियम अभी फिक्स कर रहे हैं। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में कीमत बढ़ती है हर साल। दूसरी बात, अगर इसमें एक ही नुकसान हो सकता है कि अगर आप आज पॉलिसी लेते हैं और आपने 2 साल तक कोई क्लेम्स नहीं किए, तो आपको जो रिचार्ज और रीइंस्टेट टाइप के जो बेनिफिट होते हैं, जिससे आपका सम एश्योर्ड बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका बेनिफिट शायद आपको लंबी अवधि की एक पॉलिसी लेने में नहीं मिलता है। पर आपको देखना है वो किस कंपनी के पास उस टाइप की पॉलिसी है। लेकिन इसका यह भी फायदा है कि अगर आपका क्लेम आता है तो आपकी प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। आपके अगर आपको कोई बीमारी होती है, उसके बेसिस पर अगर प्रीमियम बढ़ना होता है, कई कंपनीज में होता है ये कि प्रीमियम बढ़ जाता है अगर क्लेम होता है, कई कंपनीज में नहीं होता। तो आपको देखना है किस टाइप की पॉलिसी ले रहे हैं आप। पर सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अगले साल और अगले से अगले साल चांस है कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 10%, 15% बढ़ेगा हर साल। आपको उसका नुकसान नहीं भुगतना पड़ता, आपको सेम कीमत पे मिल जाता है। उसके ऊपर से आप 10%, 7.5% जैसे आपने देखा फर्दर डिस्काउंट मिल जाता है। तो ओवरऑल इसको आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा 25-30% के करीब डिस्काउंट बन जाता है ये। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अच्छी सेहत के बोनस पे थोड़ा सा फोकस हम करते हैं। सबसे पहले तो ये बोनस कैसे मिलता है, यशीश हमें ये समझाइए। देखिए, जब आप 1 साल तक कोई क्लेम नहीं करते हैं तो आपको एक रीइंस्टेट कोई बेनिफिट मिल सकता है उसमें। ये बेनिफिट अलग अलग तरह के होते हैं। इसको नो क्लेम बेनिफिट कहा जाए तो ये रीइंस्टेट हो सकता है, ये आपका रिचार्ज हो सकता है, ये अलग अलग तरह के बेनिफिट्स हैं। और एक आपका होता है सम एश्योर्ड, खुद ही बढ़ सकता है। तो आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली, अगर आपने 2 साल तक कोई क्लेम नहीं किया तो ये पॉलिसी खुद ही बढ़कर आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी हो जाएगी। कुछ पॉलिसीज में आपको ऑप्शन मिलता है एक बड़ा कवरेज लेने का। तो जैसे कि आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली, आपने कोई क्लेम नहीं किया 8 या 10 साल तक,
तो आपको ऑप्शन होगा बिना मेडिकल के इस पॉलिसी का कवरेज बढ़ाने के 50 लाख रुपए तक। तो दो तरह के बेनिफिट हैं, एक में जिसमें आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाता है और दूसरे में आपको सम एश्योर्ड बढ़ाने का ऑप्शन दिया जाता है बिना मेडिकल के। वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज्यादा सम एश्योर्ड नहीं मिलता, और अगर आप देखेंगे आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद जो आपको सम एश्योर्ड चाहिएगा वो आज जो चाहिए उससे काफी ज्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए आपको दोनों टाइप की पॉलिसीज में फायदा है, जिसमें सम एश्योर्ड बढ़ेगा अपने आप और जिसमें आपको सम एश्योर्ड बढ़ाने का ऑप्शन मिलेगा। दूसरे बेनिफिट होते हैं रिचार्ज और रीइंस्टेट टाइप के। इसमें क्या होता है, अगर आपने एक क्लेम किया और आपका एक ही क्लेम बहुत बड़ा हो गया, सपोज आपने 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है और आपको 5 लाख रुपए का एक ही क्लेम आ गया, तो ये ठीक है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो कंपनीज ने नई स्कीम्स निकाली हैं जिसमें आपका पूरा का पूरा जो कवरेज है वो आपको दोबारा से रीइंस्टेट किया जाएगा। तो आपने एक क्लेम किया 5 लाख रुपए का, आपकी पॉलिसी अभी भी 5 लाख रुपए बाकी है, तो आप एक और क्लेम कर सकते हैं उसमें 5 लाख रुपए का। यह है कि ये दोनों बीमारियां अलग अलग होनी चाहिए। बहुत कम होता है कि इतनी बड़ी बीमारी किसी को 2 बार होती है, लेकिन कम से कम मन की शांति होती है कि भाई एक बड़ी बीमारी होने से पूरा का पूरा पॉलिसी खत्म नहीं हो जाएगी, दोबारा उस पॉलिसी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट रहते हैं आपके, अगर आपका क्लेम नहीं हो कई साल तक, आपकी हेल्थ अगर ठीक रहे तो साथ में आपके वेलनेस टाइप के बेनिफिट्स भी होते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई क्लेम ना करें तो इस तरह के 2 बेनिफिट तो आपको जरूर मिल जाएंगे। लेकिन यशीष, अगर मैं कोई ऑनलाइन पॉलिसी खरीदती हूँ, किसी ऑनलाइन पोर्टल से खरीदती हूँ या किसी कंपनी की ऑनलाइन साइट पे जाके अगर मैं पॉलिसी खरीदती हूँ, तो क्या मुझे कोई स्पेशल डिस्काउंट या स्कीम या फीचर्स में कुछ एनहांस ऑफर किया जा सकता है? कुछ कंपनीज हैं जिनके कुछ डिस्काउंट्स अप्रूव्ड हैं 7% से 10% तक, 5% से 10% तक। तो वो अगर आप किसी भी एग्रीगेटर साइट पे जाते हैं तो आपको वो बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी की साइट पे डायरेक्टली जाते हैं वहां भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। एक और तरीका है, कुछ कंपनीज के प्लान्स हैं जो कि ई वर्क साइट के लिए अप्रूव्ड हैं। तो ये ई वर्क साइट्स क्या होती हैं, जैसे आप एक कंपनी में काम करते हैं, आप कहिए आप विप्रो में काम करते हैं, तो विप्रो के अंदर एक वर्क साइट खुल जाएगा कि विप्रो के एम्प्लॉइज को, मैं कंपनी का नाम ऐसे ही ले रहा हूं, मतलब विप्रो नहीं, इन्फोसिस, कोई भी कंपनी हो सकती है, उसके सारे एम्प्लॉइज को अगर वो उस डेस्क या उस पोर्टल के थ्रू खरीदते हैं तो उन्हें कुछ बेनिफिट मिल जाता है। तो ये वर्क साइट बेनिफिट होते हैं। तो वर्क साइट बेनिफिट आपको इलेक्ट्रॉनिकली भी मिल सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों से आपको 5, 7, 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, जो कि काफी मतलब अच्छा है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। पर ये हर एक कंपनी के पास अप्रूव नहीं होते। एब्सोल्युटली, और जिन कंपनियों के पास अप्रूव्ड है उनका नाम हम आपकी स्क्रीन पे फ्लैश भी कर रहे हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस 5% का डिस्काउंट देता है ऑनलाइन, सिग्मा टीटी के 10%, स्टार हेल्थ आपको 12.5% तक का डिस्काउंट देता है अगर आप ऑनलाइन की पॉलिसी खरीदते हैं। साथ ही महिलाओं के लिए भी कई इंश्योरेंस कंपनियां यहाँ पर डिस्काउंट देती हैं। साफ तौर से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वो अकेली महिला यानी सिंगल वुमेन को 5% तक का डिस्काउंट देती है। न्यू इंडिया आशा किरण पॉलिसी में बेटी को शामिल करने पर भी आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये है वो स्मार्ट टिप्स जो कि अपनाकर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर डिस्काउंट पा सकते हैं। लेकिन एक बार फिर भी आपको बता दें कि डिस्काउंट के चक्कर में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ना ले। इन तमाम फायदों का लुत्फ उठाने के लिए आपको इनके क्राइटेरियाज, इनके पैरामीटर्स पे खरा उतरना होगा। लेकिन चलिए रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। फिलहाल हम जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो शुरू करेंगे और रशीद भैया हमारे साथ बने हुए हैं। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और हमारे पहले दर्शक BS ठाकुर अपने बेटे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, उस पर हमारी सलाह चाहते हैं। नमस्कार, बताएं सर, आपने अपने बेटे के लिए किस तरह की इंश्योरेंस लेनी है? नमस्कार मैडम, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा क्वेश्चन लिया जी। मेरे बेटे ने ना टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रखा है, उसके साथ उन्होंने ना क्रिटिकल इलनेस कवर नहीं लिया था। ठीक है। और उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा है, उसके साथ जो था वो इस समय जो है ना 7.5 लाख का है जी। और हम उसे इंक्रीज करना चाहते हैं। क्या हम क्रिटिकल इलनेस लें या स्टैंड अलोन पॉलिसी लें, अलग पॉलिसी लें क्रिटिकल इलनेस के लिए? टर्म प्लान किससे लिया है? टर्म प्लान मैम हमारा कोई अराउंड 1 करोड़ का है। किस कंपनी से है? ये कोटक प्रेफर्ड इंश्योरेंस
कोटक का है। चलिए बताते हैं आपको कि अलग से लेना चाहिए क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी या राइडर लेना चाहिए। यशीश, अक्सर हमें इस तरह के सवाल आते हैं जहां पर इस तरह के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं बाजार में, टर्म प्लान पे आपको राइडर भी यहां पर दिलाया जाता है, लेकिन इंश्योरेंस की हम बात करते हैं तो क्रिटिकल इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, अगर इसको लेकर 3 अलग अलग पॉलिसीज आपके पास होगी तो फीचर्स के लिहाज से काफी बेहतर होगा। देखिए, आपके लिए बेस्ट हमेशा ये रहेगा कि आप तीनों के लिए अलग अलग प्लान्स लें, लेकिन अगर आपने कॉस्ट को मैनेज करना है, कई बार हो सकता है कि मतलब आप एक राइडर प्लान लेते हैं, राइडर प्लान हमेशा पूरी तरह से वाजिब नहीं, मतलब पूरी कवरेज नहीं होती उसमें। तो जैसे आप हर एक कंपनी का देखेंगे, किसी कंपनी में 19 क्रिटिकल इलनेस कवर्ड है, किसी कंपनी में 34 क्रिटिकल इलनेस कवर्ड है, लेकिन जो क्रिटिकल इलनेस राइडर है उसको आप अगर लाइफ इंश्योरेंस के साथ जोड़ देते हैं, उसका एडवांटेज ये है कि आपको लंबे अरसे तक मिलता है। तो अगर आपने 30 साल का लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया है तो साथ में आपने सपोज 5 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस कवर ले लिया है, तो वो क्रिटिकल इलनेस पूरे अरसे चलता है, मतलब पूरे 30 साल तक चलता है एक ही प्राइस पे, जो एक काफी बड़ा एडवांटेज है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के साथ क्रिटिकल इलनेस लेते हैं तो उसकी कीमत आपकी हर साल बदल सकती है, और कीमत कभी जैसे उम्र बढ़ती है तो कीमत बढ़ती रहती है। तो ये एक फायदा है लाइफ इंश्योरेंस प्लान के साथ लेने का, लेकिन इसमें नुकसान यही है कि मतलब आपका क्रिटिकल इलनेस जो आप राइडर की तरह से लेते हैं वो काफी लिमिटेड होता है, क्योंकि उसमें प्रीमियम 30% से कम रखना पड़ता है उसको राइडर की तरह कम है। तो हम क्या बीएस ठाकुर जी को कोई प्लान रेकमेंड कर सकते हैं क्रिटिकल इलनेस का सेपरेटली, जो कि ये ले सकते हैं? फिर बिल्कुल अलग ले सकते हैं, और इनको स्टैंड अलोन लेना इनके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर ये अपना लाइफ इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाना चाहते हैं तो इनके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, ये आराम से अपना कवरेज बढ़ा सकते हैं 50 लाख रुपए तक, अपने जो इन्होंने सैलरी बताई उसके बेसिस पर। चलिए, तो यहाँ पर ICICI आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान आपको रेकमेंड किया जा रहा है जहां तक क्रिटिकल इलनेस की बात है। इसमें आपको बता दें 34 बीमारियां कवर होती हैं, इसका क्लेम रेशियो भी काफी बेहतर 96.20 का, तो ये आपको रेकमेंड किया जा रहा है योर मनी की तरफ से। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन सवाल जवाब का ये सिलसिला जारी है, बने रहे। योर मनी में लेते हैं हर्षित का सवाल, ईमेल के जरिए सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 13 जुलाई 2016 को बीमा लोकपाल ने इनके पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से अभी भी इन्हें पैसा नहीं मिला है, तो इस सूरत में इन्हें क्या करना चाहिए? यशीश, हमारे पास समय कम है, लेकिन आप जल्दी से क्या सलाह देंगे हर्षित को? इन्हें कंपनी के रिड्रेसल ऑफिसर को लिखना चाहिए, साथ में उनके CEO को कॉपी कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो IRDA को कॉपी कर सकते हैं। तो इनको अवार्ड अगर इन्होंने रिटर्न में एक्सेप्ट कर रखा है 30 डेज के अंदर, तो कंपनी को इन्हें अवार्ड देना होगा। अगर बीमा लोकपाल के अवार्ड को 30 दिन के अंदर मंजूर यहां पर करना होता है, आपको बता दें, लेकिन साथ ही आप चाहे तो इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों से फिर से संपर्क कर सकते हैं, IRDA को भी आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यशीश आज शो पर आके तमाम सवालों के जवाब देने का। और अगर योर मनी पर आपका भी इंश्योरेंस से ही जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ @kavita पे अपना सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही mf@moneycontrol.com हमारा ईमेल ID है, वहां पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ अपना सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।